आज का जो टॉपिक है मानववादी भूगोल के बारे में पढ़ना है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी क्या होता है। भूगोल में 1970 का जो डिकेड्स है वो आलोचनात्मक क्रांति का दशक माना जाता है। यानी ये क्रिटिसिज्म रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भूगोल के 6 उपागम आए, जिसमें व्यवहारवादी उपागम, मानववादी उपागम, क्रांतिकारी भूगोल, कल्याणकारी भूगोल, टाइम स्पेस ज्योग्राफी, इस तरह के उपागम आए थे। इस भूगोल के विकास का श्रेय यूफू तुआन को जाता है। उन्होंने मानववादी भूगोल ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक के माध्यम से मानव भूगोल का एक नवीन भूगोल के रूप में स्थापित किया। मानववादी उपागम भूगोल के व्यवहारिक और कल्याणकारी आयाम भूगोल के रूप में स्थापित करता है। तुआन के चिंतन पर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास के कार्यों का प्रभाव था। ब्लास की पुस्तक ला ज्योग्राफी ह्यूमैनी में भूगोल के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानववादी दृष्टिकोण था, लेकिन ब्लास के संभववादी विचार को अधिक मान्यता मिलने के कारण यह विषय वस्तु गौण हो गया। तुआन ने अनुभव किया कि मानव भूगोल वर्णनात्मक है। यह तथ्यों की व्याख्या मानववादी दृष्टिकोण से करता है, इसलिए नवीन उपागम की व्यवस्था की जरूरत है। तुआन के अनुसार मनुष्य का जीवन घटनाओं से भरा हुआ होता है। उन घटनाओं को समझने और उसका अर्थ निकालने एवं उसके महत्व को जानने हेतु भौगोलिक तथ्यों का मानववादी विश्लेषण आवश्यक है। मानववादी उपागम के अंतर्गत मानव भूगोल के किसी भी विश्लेषण में मनुष्य को केंद्र में रखा गया है और जीवन की घटनाओं का विश्लेषण मनुष्य की जागरूकता, उसके दूत के रूप में कार्य करने की क्षमता, मानवीय चेतना, मानव के रचनात्मक कार्यों के परिप्रेक्ष्य में करने पर जोर दिया गया है। वस्तुतः प्रारंभ में इस प्रकार का अध्ययन आचारपरक भूगोल के अंतर्गत होता था। कर्क तथा बोल्डिंग महोदय ने भी इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता बताई थी, लेकिन इसे एक नवीन स्वरूप देने का कार्य तुआन महोदय ने किया। मानववादी भूगोल के जो मौलिक विषय वस्तु है उसके 5 आधारभूत तत्व हैं। इसका मतलब है कि मानववादी भूगोल में या मानववादी भूगोल के विश्लेषण में 5 चीज़ों का योगदान है। पहला है रोल ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानव के जीविता में भौगोलिक ज्ञान का योगदान। तो मानव के सर्वाइविंग पर जो ज्योग्राफिकल नॉलेज का प्रभाव है उसका विश्लेषण करना। उसके बाद मानव आचरण में राजनीतिक क्षेत्र या राज्य के क्षेत्र का योगदान, यानी रोल ऑफ टेरिटरी, रोल ऑफ स्टेट इन ह्यूमन बिहेवियर एंड द क्रिएशन ऑफ प्लेस आइडेंटिटी, यानी जो भी राज्य होता है वह मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है, उस प्लेस को पहचान दिलाने में योगदान करता है। तीसरा है स्थान के पहचान में मानवीय आचरण का योगदान, यानी कोई भी प्लेस जो होता है वह मानवीय आचरण के द्वारा जाना जाता है। मानव वहाँ किस प्रकार से आचरण करता है उसके हिसाब से स्थान विशेष बन जाता है। इसी प्रकार से जो चौथा पॉइंट है भीड़ भाड़ तथा निजी जीवन के बीच संबंधों का मानवीय विश्लेषण। तो हर व्यक्ति का निजी जीवन भी है। विश्व स्तर पर अगर बात करें तो हर देश की जो राष्ट्रीय पहचान होती है वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। तो भीड़ भाड़ और निजी जीवन मानवीय विश्लेषण को प्रभावित करता है, मानववादी भूगोल को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से मानववादी भूगोल में लाइवलीहुड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, ये भी मानववादी भूगोल को प्रभावित करने वाला एक ये
क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धर्म का प्रभाव। मानवीय कार्यों पर धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। धार्मिक मान्यताएं मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से मानववादी भूगोल के आधार विषय वस्तु में राज्य, क्षेत्र, धर्म को सम्मिलित कर तुआन ने यह बताने का प्रयास किया कि आधुनिक मानव जीवन की घटनाओं पर जिन कारकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें राज्य के कार्य और धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ उसमें जो भीड़ भाड़ वाली उसकी ज़िंदगी है और उसकी निजी जिंदगी है, इसी प्रकार से जीविकोपार्जन है, वह उसके सभी आयामों को प्रभावित करती है। राज्य से नागरिकता की पहचान होती है। नागरिकता दूसरे राज्य के भीड़ भाड़ के मध्य भी उसे निजी और व्यक्तिगत पहचान दिलाता है। दूसरे देश के भीड़ भाड़ के जीवन में इससे अलग पहचान होती है नागरिकता से। तुआन महोदय ने ऊपर वर्णित विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच घटनापरक विज्ञान विकसित किया। वस्तुतः फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच का सर्वप्रथम विकास कर्क महोदय ने किया था, लेकिन आचार परक भूगोल में इसे पर्याप्त नहीं मान्यता मिली। इसके विपरीत तुआन महोदय ने इस उपागम का प्रयोग मानववादी भूगोल में किया। इस उपागम के अनुसार अध्ययन का आधार एक व्यक्ति ही क्यों न हो, यानी एक व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन विश्व की घटनाओं की पूर्णता परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड इन टोटलिटी। इस उपागम के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व एकाकी नहीं है। मनुष्य का चिंतन, उसका तर्क वितर्क, उसकी समझ, उसके रचनात्मक कार्य स्वतः ही उसके दिमाग में उत्पन्न नहीं होते। इसके लिए वह सूचनाओं से अनुभवों का उपयोग करता है जो उसे विश्व की एकता से प्राप्त होता है। यही सूचनाएं और अनुभव मनुष्य की जीवन की घटनाओं को निर्धारित करता है, और जीवन घटनाएं न सिर्फ आसपास के भौगोलिक वातावरण वरन संपूर्ण विश्व के भौगोलिक वातावरण से प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि मानववादी भूगोल में एक मनुष्य का जो ज्ञान है, जो कि वास्तव में विश्व ज्ञान से परिपूर्ण है, उसमें सार्वभौमिकता हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आए तो मानववादी भूगोल को वास्तव में आदर्शवादी उपागम, अस्तित्ववाद, हर्मेनिस्टिक साइंस, घटनापरक विज्ञान, ये सभी प्रभावित करते हैं। आदर्शवादी भूगोल का विकास लियोनार्ड गुल्के ने किया था, जबकि हर्मेनिस्टिक उपागम, जिसको शब्द विज्ञान कहते हैं, इसका विकास जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किया था। इसी प्रकार से अस्तित्ववाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि सात्रे ने इसको माना कि कोई भी घटना के लिए सबसे पहले मनुष्य का होना जरूरी है, मानव सार तत्व से पहले है। इस प्रकार से जगत में जितनी घटनाएं घटती हैं उसके केंद्र में मनुष्य है। तो लियोनार्ड गुल्के जो आदर्शवादी हैं, इन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन की घटनाओं के विश्लेषण के लिए उसका अनुभव आवश्यक है। वास्तव में आदर्शवाद मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। यह समुदाय, राज्य, साम्राज्य पर लागू होता है। मनुष्य के अनुभव के कई स्रोत हो सकते हैं, लेकिन लियोनार्ड गुल्के के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों का स्रोत सर्वाधिक अनुकूल आदर्श है। अतः लियोनार्ड गुल्के के उपागम, जिसे आदर्शवादी उपागम कहते हैं, को ऐतिहासिक उपागम भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार से जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने जो हर्मेनिस्टिक साइंस बताया, शब्द विज्ञान मनुष्य को प्रभावित करता है। शब्द अपने आप में ही घटनाओं का प्रतिबिंब होता है। कोई भी जो घटना घटती है या कोई भी जगत में इवेंट हैं, वो शब्द विज्ञान के रूप में प्रतिबिंबित होती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक पर्वत को भी लेते हैं तो पर्वत भी एक शब्द विज्ञान है, और इस शब्द विज्ञान से हमें समझ में आता है कि कोई ऊंचा भूखंड है। तो मानव के जीवन में शब्द विज्ञान का बहुत ही महत्व है।
शब्द विज्ञान से मानववादी भूगोल अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है, उसके अर्थ को समझ पाता है। तो वास्तव में ये जो हर्मेनिस्टिक साइंस है, ये कारण की व्याख्या करता, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के संदर्भ में मुख्य समूह, समुदाय, राज्य के मानवीय गुणों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि हर्मेनिस्टिक साइंस में अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, घटनापरक विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी, हर्मेनिस्टिक साइंस, इन सबों का महत्वपूर्ण योगदान है। मानववादी भूगोल का अंतिम उद्देश्य मनुष्य की घटनाओं, उसके अनुभव, उसके आचरण के आधार पर विकास और कल्याण की योजना को कायिक स्वरूप देना है, यानी फिजिकली उसको फिजिकल स्वरूप देना है। क्रांतिकारी भूगोल के समान इस नवीन भूगोल उपागम को अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में विशेष मान्यता मिली, लेकिन इसके अधिकतर आलोचकों की मान्यता है कि मानववादी भूगोल की विषय वस्तु उपागम के ही अंग हैं, यानी कि ये भूगोल के विषय वस्तु का ही पार्ट है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। लेकिन हार्वे जैसे विद्वानों ने इस प्रकार के अध्ययन की अनिवार्यता बताई है। थैंक यू।